दोस्तों नमस्कार। मैं तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में हूं और ख़ास तौर से फोटो जर्नलिज्म में। फोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जॉनरा बहुत हैं। इवेंट्स, मैरिज, प्रोडक्ट, फैशन, इवन इंडस्ट्री, डिजाइन, सब कुछ में फोटोग्राफी का उपयोग होता है। आज आप सुनेंगे एक युवा सम्यक प्रजापति जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान फोटोग्राफी से क्या तारतम्य बना और उनके सेकेंड ईयर में किस तरह से फोटोग्राफी बताई गई और वो कैसा उपयोग उन्होंने डिजाइन के साथ किया है, ये आप उनसे जानेंगे। मेरा नाम सम्यक है, सम्यक प्रजापति। मैंने 2015 में एनआईडी ज्वाइन किया था, तो 4 साल पढ़ाई करी। फिर उसके बाद जॉब कर रहा हूँ और फ्रीलांस आर्टिस्ट भी हूँ। अगर मैं विजुअल डिज़ाइन की बात करूँ, क्योंकि मैंने विजुअल डिज़ाइन पढ़ा है, तो विजुअल डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सिमेट्री हो गई, बैलेंस हो गया, आप कंट्रास्ट से कैसे खेल रहे हो। तो फोटोग्राफी भी वही सारे प्रिंसिपल शेयर करती है। ग्राफिक डिज़ाइन में मैं कोई पोस्टर बना रहा हूँ, कोई इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ या कोई पेंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करूँगा। बस फ़र्क ये है कि मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। फोटोग्राफी में आपको ऑन द स्पॉट आपको क्लिक करना पड़ता है। तो फोटोग्राफी हमको बेसिक चीज़ें सिखाई गई कि अच्छा ह्यूमन फोटोग्राफी करो, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करो। तो आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, धूप आ रही है तो धूप आ रही है तो एक बिल्डिंग की एक साइड शैडो है, दूसरी तरफ लाइट है, तो अच्छा तो कॉर्नर से फ़ोटो खींचो या साइड से फ़ोटो खींचो, आप क्या बताना चाह रहे हो उसके थ्रू। फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हुई थी हमारे उस टाइम पे। तो अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कोई आदमी खड़ा है और चौराहे पे खड़ा है, अलग अलग उसने कपड़े पहन रखे हैं, अलग तरह का उसका मेकअप है। तो हम लोग डिनर कर रहे हैं, अचानक किसी ने बोला कि वहाँ वो आदमी खड़ा है, जाके फ़ोटो खींच के आओ। फटाक से गए, फ़ोटो खींच के आ गए। अच्छा, सब्जेक्ट मिल गया। कभी भी सब्जेक्ट मिल सकता है। तो अब इसका इस्तेमाल, जैसे मैं तो फोटोग्राफी आगे इतनी परस्यू नहीं करी, बट बाकी लोग कर रहे थे, बट उसका में इस्तेमाल हुआ कि मैंने उस सब्जेक्ट को किस तरह से देखा। और फोटोग्राफी में आप लाइव सब कुछ देख रहे होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में बैठ के ड्राइंग कर रहे हो तो आपने जो सोच के या इंटरनेट पे कुछ देख लिया, आपने बना लिया। बट आप एक्चुअली जब सामने जाके देखते हो, लोगों को समझते हो, लोग किस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं, आप खुद पसीने में हो, दूसरा आदमी भी, कुछ औरत है और वो बेच रही है कुछ और उसके हाथ में बच्चा है, जो इस तरह की चीज़ें, आप फोटो खींचते हो उसका, वो सब चीज़ें आपके इमोशन में जाता है फोटोग्राफी। अगर आपने कुछ देखा तो ह्यूमन मेमोरी इस तरह से होती है कि वो चीज़ें भूल भी जाती है और कुछ और ऐड कर दिया, कुछ निकाल दिया उसमें से, वो रजिस्टर नहीं होता है अच्छी तरह से। कुछ चीज़ें हैं जो रजिस्टर होती हैं लेकिन इतना रिलायबल नहीं है हमारी मेमोरी। जब आप फोटो क्लिक करते हो तो उसमें अगर जो भी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ें, वो सब एकदम छप जाती हैं। सब चीज़ें जो है वो हैं वहाँ पर। आप ये नहीं सोच सकते, आपके दिमाग में कुछ अलग इमेज होगा, बट फोटो में वो सब हैं। फोटो के साथ काम करते रहते हो तो आप एक पर्टिकुलर शेप है, एक स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है, आप फिर उसके बाद हैबिचुअल होने लग जाते हो। फिर आप हर चीज को उस डायरेक्शन में देखते हो। आप पैकेजिंग डिजाइन भी कर रहे हो तो आप पैकेजिंग डिजाइन में भी टाइपोग्राफी में आप टाइप यहाँ आएगा, अच्छा सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, और अच्छा जूस बॉक्स यहाँ आएगा और ये चीज यहाँ आएगी। तो फोटोग्राफी में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे वो किस तरह की फोटोग्राफी हो गई, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि फैशन फोटोग्राफी है या प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, तो वो सब चीजों का इस्तेमाल भी डिजाइन के हर एक क्षेत्र में चला जाएगा। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो एक प्रोडक्ट डिजाइन भी कर रहा हूं, तो मैं उसको कैसे मैं समझूंगा कि प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं उसकी फोटोग्राफी करूंगा। फोटोग्राफ करके मुझे अच्छा लग रहा है क्या, इस डायरेक्शन से अच्छा लग रहा है, उस डायरेक्शन से अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, या एक जैसे मैंने कार डिजाइन करी, मैं कार डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखता हूं। मैंने उसको क्ले में मॉडल बनाया तो मैं फोटोग्राफ खींचता हूं उसका, इधर से खींचा, उधर से खींचा, इस साइड से अच्छा रिदम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, शेप बहुत फ्लो कर रहा है, बट साइड से फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसकी हैबिट मुझे फोटोग्राफी से भी तो आई। फोटो को दोबारा आप देखते हो तो आप उसी टाइम में वापस पहुंच जाते हो। आपने किस कंडीशन में फोटो खींची, फोटो कैसे आई, फोटो की स्टोरी क्या थी, आप तुरंत वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। ड्राइंग बना रहा हूं, पेंटिंग कर रहा हूं, और उसके बाद करते करते मैं आईपैड पे बना रहा हूँ, मैं लैपटॉप से देख करके आईपैड में ड्राइंग कर रहा हूँ, तो सब कुछ डिजिटल हो गया है।
धीरे धीरे डे टू डे करते 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 आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, आप एक ना मोनोटोनस हो जाता है आपका, आप जिस तरह से देखना चाह रहे हो लाइफ को, चीज़ों को, अपने सब्जेक्ट को, वो आप रुक जाता है आपकी धीरे धीरे चीज़ें। फिर उसको माइंड फ्रेश करने के लिए आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी से भी आप सेम फ्रेश आईज से आप उस चीज़ों को वापस देख रहे हैं। तो एनआईडी में हमें सेकेंड ईयर में 1 और 2 वीक्स का कोर्स हुआ था फोटोग्राफी डिज़ाइन का। तो फोटोग्राफी डिज़ाइन में मतलब बेसिक्स से स्टार्ट किया था हमारे में, कि बेसिक पहले सिखाया गया कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो वो तो हमें सेम होते हैं कि आप रिदम है, बैलेंस है, सिमेट्री है, वाइट स्पेस है, कंट्रास्ट है। तो इस सब को लेकर के फिर हर दिन हमें फोटोग्राफी करने को भेजा जाता था। तो फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ भी खींच के लाओ, 5 फोटोग्राफ्स हैं, खींच के लाओ, क्या अच्छा लग रहा है। सेकेंड डे फिर हमें बोला गया कि अच्छा आप एक सब्जेक्ट को लेके जाओ, कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है। अगले दिन फिर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी हो गई। फिर अगले दिन अच्छा 5-6 फोटोग्राफ्स के साथ कोई स्टोरी बताओ। तो इस तरह से फिर हम हर हर दिन के एंड में उस फोटोग्राफ्स को डिस्कस करते थे, या अगर बहुत दिन हो गया तो हम अगले दिन फिर डिस्कस करते थे। उसका जो रीच है फोटोग्राफी का, वो तो ऑलमोस्ट हर एजुकेशन के हर डोमेन में, स्पेशली डिज़ाइन में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सुना आपने एक युवा से फोटोग्राफी के बारे में, और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लें। पसंद आए तो लाइक करें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ना पसंद आए तो। धन्यवाद, नमस्कार।